हेलो नमस्कार, वेलकम टू प्रयास विद्यापीठ। आज जो हम टाइप एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, डेट एंड कैलेंडर एक टॉपिक होता है। उसमें एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही मैंने लिख दिया 26 जनवरी 1947, इसको कौन सा दिन था इस तारीख को, तो आप कैसे बता पाए। ये वाला जो क्वेश्चन है हर कंपटीशन एग्ज़ाम का और पर्सनली जो स्पेसिफिकली डेट्स एंड कैलेंडर जो टॉपिक होता है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना। बट सबसे आसान बनने वाला है आपका ये एक ऐसा तरीका आज आप सीखने वाले हो जो अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और ये मैं डैम श्योर कह सकता हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए, तारीख बताई दी गई है और कौन सा दिन हो निकालने के लिए, ये जो आज तरीका आप सीखने वाले हैं सबसे आसान होने वाला है। तो क्या है ये तरीका, चलिए सीखते हैं। ठीक है, आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। हमको ना एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, सब कुछ समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंटली बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो या हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि हमको क्या निकालना है, वार निकालना है, या डे बोल दो इसको, ठीक है, वार बोल दो, जो भी कह दो आप इसको। ठीक, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस कोड प्लस एक्स्ट्रा डे अपॉन 4। बात समझ में आई आपको? क्या कहता है ये, x प्लस वाई प्लस कोड प्लस एक्स्ट्रा डे अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, y क्या है, कोड क्या है, एक्स्ट्रा डे क्या है, सब कुछ समझ में आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंटली आप इसको समझने की कोशिश करिए। x y कोड और एक्स्ट्रा डे, ठीक है। जो ये x है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आते जाएगा। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ, कि 15 अगस्त 1947 तारीख को कौन सा दिन था, ये अपन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या है, जो लास्ट के दो नंबर है, ईयर के लास्ट के जो दो नंबर है उसमें से एक को माइनस करने पर आने वाला संख्या। ठीक है, 47 है तो इसमें से क्या करना है, 1 को माइनस करने वाला है, वो जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 46। और जो y है वो क्या है, जो लास्ट के दो डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करने पर आने वाला भागफल या कोशेंट। ठीक है, 47 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोशेंट क्या आएगा, 11। ठीक है, गॉट इट, कोशेंट क्या आने वाला है, 11। ठीक, अब जो कोड है वो क्या है, अब ध्यान से समझो, ये एक ईयर कोड होता है। ठीक है, और इसकी जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसमें बहुत डिफरेंट बहुत खतरनाक से कोड लिखे रहते हैं। ये वाला कोड सबसे आसान है। देखो, जब कभी आपको 21वीं सेंचुरी मतलब 2000 के बाद प्लस अब हो, मतलब सन 2000 के बाद के जितने भी साल आएंगे उसके लिए जो कोड है वो क्या है, 0। और 1900 से लेकर इसके बीच में जो नंबर आएगा, जो इसके बीच में जो ईयर आएगा उसका कोड है 1। ठीक, और 1800 से 1900 के बीच में जो आएगा उसके लिए कोड क्या है, 3। और 1700 से 1800 के बीच में जो आएगा उसके लिए कोड क्या है, 5। याद भी करते जाओ, आपको याद हो गया होगा आराम से। क्या है, जब 2000 के ऊपर का आ गया कोई सा भी ईयर तो क्या हो जाएगा, कोड 0। 1900 से 2000 के बीच में का कोई सा सन है तो कोड होगा 1। और जो 1800 से 1900 के बीच का कोड होगा वो क्या होगा, उसका ईयर होगा, उसका कोड क्या होगा, 3। और 1700 से 1800 के बीच का कोड क्या होगा, 5। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोड क्या हो गया, समझ में आ गया। और एक्स्ट्रा डे क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। एक्स्ट्रा डे होता है मंथ का एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, कैसे समझो, एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। ठीक, जैसे कि जनवरी, ठीक है, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ध्यान देना मेरी बातों को अच्छे से। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, अब इस 31 को आप 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो अब 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे? 3। वैसे ही इसमें कितने, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। और लीप ईयर में कितने होते हैं? 29। ध्यान है ना, 28 या 29 ऑब्लिक करके लिख देता हूँ मैं। लीप ईयर क्या होता है ये पता है ना आपको? लीप, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? जो भी लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं वो यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर होता है। बट यदि वो सेंचुरी है, कैसे? जैसे 2100 हो गया, 2000 हो गया, तो यहाँ हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से। बात समझ में आई? 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये लीप सेंचुरी नहीं है और ये वाला लीप ईयर है। आगे बात समझ में आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा एक्स्ट्रा दिन। मार्च में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? डायरेक्टली मैं लिखते जाऊँ फटाफट से, आपको समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट क्या है? ठीक, अब मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूँ ताकि हम टॉपिक पे आ सके। एक्चुअली ये भी टॉपिक के अंदर का ही पार्ट है। मार्च में होते हैं कितने दिन? 30, अप्रैल में 31, मई में फिर 30, जून में 31। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? हाँ, गड़बड़ कर रहे हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। देखो याद करने का तरीका क्या होता है? ये जो हमारा ऐसा मुट्ठी बना लिया, जो इस पे नंबर आता है, ठीक है, वो कितने दिन का होता है? 31। तो देखो 31 फिर 30, सिर्फ यहाँ पे याद रखना जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? 28 या 29 दिन का, बस तो इसको ध्यान रखना है। तो जनवरी इसके ऊपर आया मतलब 31 दिन, फरवरी इसका सिर्फ याद रखना है 28 या 29 दिन, ठीक। मार्च 31 दिन, अप्रैल ये नीचे आ गया तो 30 दिन, ऊपर आया तो अप्रैल के बाद मई, ये ऊपर आ गया तो 31 दिन, फिर अप्रैल के बाद मई, जून, यहाँ पे आएगा जून, जुलाई, अगस्त। देखो जुलाई भी ऊपर आ रहा है और अगस्त भी ऊपर आ रहा है, समझ में आ रही? जुलाई और अगस्त दोनों ऊपर आ रहा है, मतलब दोनों 31 दिन के हैं। फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आ गई आपको बात को? तो ये आपको याद करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 31, 30, फिर ये क्या हो गया, ठीक। जून भी 30 तारीख का, जुलाई 31 का, और अगस्त जो है वो भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर फिर 31 का होता है। अब एक्स्ट्रा डेज क्या क्या है? मार्च में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे बताओ जल्दी से? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, फिर ये 3, फिर यहाँ पे होंगे 2, यहाँ पर कितने होंगे? अगस्त में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। आगे समझ में ये इसका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको कॉपी पेन लेकर के ये सब चीज़ नोट कर लेनी है, ठीक है। अब आपसे एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्स क्या है? लास्ट के 2 डिजिट, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट में से -1 करने पर आने वाली संख्या। वाई क्या है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर आने वाली संख्या। बात समझ में आ गई? कोड क्या है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब। और एक्स्ट्रा डे क्या है बता दिया मैंने आपको। अब इसको हम निकालते हैं, क्या आने वाला है एकदम अच्छे से देखते हैं। एक सेकंड को देखो, अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है। क्या? देखो फाइनल चीज़ बस याद करना है, ठीक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इतना याद रखेंगे कैसे? ये चीज़ है क्या? एक्चुअली में जो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आने वाला है वो इनमें से ही कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? 7, ठीक।
मतलब ये जो ऊपर जितना भी जो भी नंबर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो शेषफल हो सकता है वो 0 से लेकर 6 तक के बीच में आएगा। अब मेरी बात सुन लो, यदि 0 आता है तो क्या आएगा? संडे, रविवार, ये 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे मतलब क्या? मंगलवार, ये बुधवार, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। समझ में आ गई आपको बात? क्या ध्यान में रखना है? संडे आया, 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे। कंसेप्ट क्लियर? अब बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आने वाला है, बस बने रहिए अब हमारे साथ, तुरंत हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। तो देखो ये हमारे पास डेट दी हुई है, अब इसको हम निकाल रहे हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स को लिखो। एक्स क्या है? लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पे? 47। जो लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर क्या है? 47। इसमें से कितना माइनस करना है? 1। तो 47 में से -1 कर दिया तो कितना आ गया? 46 प्लस वाई। वाई क्या है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर आने वाला नंबर। तो लास्ट के 2 डिजिट 47, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? कोशेंट, सिर्फ हमको भागफल लिखना है, कितना आएगा? 11। यहाँ पे 11। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा? कोड। कोड क्या है अब बताओ? 1947। ये किससे किसके बीच में है? 1900 से 2000 के बीच में। इसके लिए कोड क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हमने कोड यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस, ध्यान दो अब क्या है हमारा? बच गया एक्स्ट्रा डे। अब एक्स्ट्रा डे कैसे निकाल रहे हैं? अब ध्यान देना है ना। एक्स्ट्रा डे निकालेंगे ये 15 अगस्त की हेल्प से। 15 अगस्त की हेल्प से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसके बाद क्या आता है? अगस्त। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 3। फरवरी में अभी आला लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0। मार्च में कितना होगा? फिर 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अगस्त में कितने होंगे? तो अगस्त में वैसे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने अगस्त तक गए हैं? ये 15 अगस्त तक। तो हम 15 अगस्त को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना एक्स्ट्रा डे होगा? सिर्फ 1। बात समझ में आ गई आपको? एक्स्ट्रा डे कितना होगा अगस्त में? सिर्फ 1। अब इन सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है? 3 और 7 को 3 और 3 को जोड़ दिया 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17। अब 17 आया है, इसको किससे डिवाइड कर दो आप? 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे डायरेक्टली 17 भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसको और इजी पीजी करके लिख देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कितना रिमाइंडर आ जाएगा? शेषफल लिखना है, बात समझ रहे हो? एक्स्ट्रा डे मतलब क्या? शेषफल। तो 14 मतलब यहाँ पे 3 शेषफल आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, लिख दे आराम से यहाँ पे 3, बस। अब ये जो आंसर आया इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब इनको ऐड कर लेते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है। तो 47 + 11 कितना हो गया? 57। 57 और 1 58, 58 और 3 कितना हो जाएगा? 61। तो 61 को जब हम 7 से डिवाइड करते तो कितना आता है? 56। 7 8 56, 7 8 जा 56, मतलब कितना शेषफल बच रहा है? 5। बात समझ में आ रही है आपको? शेषफल कितना बच रहा है? 5। और 5 पे क्या आता है? ज़रा देखो उधर, देखो क्या आता है? फ्राइडे। क्या आता है? फ्राइडे। और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। हमको क्या देखना है? यहाँ से जो शेषफल निकल करके आ रहा है वो देखना है। क्या देखना है? रिमाइंडर, शेषफल। और रिमाइंडर यदि 5 है, ये हमने कोने में लिख दिया है, यदि रिमाइंडर 5 है तो वो कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो आई होप ये वाला तरीका अभी तक का आपको सबसे सरल तरीका होगा डेट निकालने के लिए, एक्चुअली कौन सा वार था। तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। टेक केयर, सी यू वेरी सून।
यदि आपको डेट एंड कैलेंडर का पूरे टॉपिक्स का वीडियो चाहिए हर टाइप के क्वेश्चन का, तो कमेंट करना। यदि हम पॉसिबल होगा, यदि आपके कमेंट अच्छे आए तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक।